एक साधु और एक विद्वान बैठे थे। तो विद्वान ने साधु से पूछा कि जिंदगी का असल मकसद क्या है। तो साधु ने सिंपल सरल शब्दों में कहा, जिंदगी का मकसद है खुश रहना और दूसरों में खुशी बांटना। अब विद्वान ने क्या किया, सवाल तो उसने साधु से पूछा, लेकिन उसने अपनी सारी बुद्धिमत्ता झाड़ दी। ये फिलॉसफी, ये फलसफा सब कुछ झाड़ दिया। अब साधु ने सोचा कि भाई अब इसको जवाब तो समझाना है, तो कैसे समझाया जाए। तो उसने क्या किया, बोला चलिए चाय पीते हैं। अब दोनों ने चाय के कप रखे, साधु ने चाय डालना शुरू किया और वो डाल रहा, कप भर गया, फिर भी वो डालता जा रहा है। अब विद्वान बोल रहा है, सुनिए सुनिए, ये कप तो ऑलरेडी भरा है, आप कितना डालेंगे इसमें कुछ नहीं आएगा। तो साधु बोला, बस यही बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका नागपाल और आज माइंडफुलनेस के एपिसोड 32 में लेट्स पॉज टुगेदर टू फाइंड आउट कि हमारा जो कप है वो खाली है कि भरा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शायद किसी को ये माइंडफुलनेस का जो सबक आज हम समझने जा रहे हैं उसकी वजह से उनकी जिंदगी का नजरिया ही बदल जाएगा। तो हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे भरे कप की। बच्चों को अभी आपके कभी कभी आपने बच्चों के सवालों से परेशान हुआ है, आपको परेशानी हुई है आपको, ये क्यों है, ये कैसा है, ऐसा क्यों नहीं होता। तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द बिगिनर्स माइंडसेट, क्योंकि जिंदगी की बस शुरुआत हो रही होती है और उनके दिमाग में दुनिया के सवाल होते हैं। उन्हें बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारा जो स्वभाव होता है वो मुझे सब पता है, मुझे मालूम है, इसमें हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और उसकी वजह से क्या क्या होता है वही आज हम समझने जा रहे हैं। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमारे दिमाग में हमारे पुराने अनुभव, हमारी पुरानी मान्यताएं, सब मेमोरीज, ये सब जो जमा हो जाते हैं उसकी वजह से हमें लगता है कि हमें सब मालूम है, क्योंकि पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था तो अभी भी शायद वैसा ही होगा। अगर आप उदाहरण के तौर पे देखिए तो समझिए आपके किसी दोस्त ने आपको कुछ कहा और वो बात मतलब कुछ बुरा ही कहा, समझिए, जो आपको हर्ट हो सकता था शायद। तो आपने सोचा कि अरे इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्या ये मेरे से नाराज है या ये गुस्से में है, क्या मैं दोस्त बनाने के काबिल ही नहीं हूँ, मेरे को तो कभी मेरे अच्छे दोस्त बनते नहीं। आपका दिमाग बस चलने शुरू हो जाता है। उसके विपरीत अगर आप बोलें, पता नहीं इसने ऐसा क्यों कहा, और खुद बस जाके उससे पूछ ही लीजिए कि भाई दोस्त आपने ऐसा क्यों कहा, तो इट इज वेरी सिंपल, सहज हो जाती है हमारी जिंदगी ये सब करने में। तो इसी बात को हमें समझना है कि हम कैसे अपनी जो सोच है उसको मुझे सब मालूम है से बदल कर, ट्रांसफॉर्म करके मुझे कुछ नहीं पता फिर ले आए। लेकिन आज की जिंदगी में मुझे नहीं पता मतलब कि हम बेवकूफ हैं नहीं। तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि समझदार कौन है और बेवकूफ कौन है। तो चलिए समझते हैं कि हम कैसे इस जो सोच है हमारी उसको कैसे हम सारा दिन में बदल सकते हैं। तो क्योंकि ये सोच ही हमारी इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें कुछ नहीं मालूम, तो ये थॉट जो है आपके दिमाग में सारा दिन में कभी एक दो बार तो आना ही चाहिए, आई डोंट नो। तो अगर हम शुरुआत करते हैं कि आप जिस चीज पे सबसे ज्यादा भरोसा है, जिस आपकी सोच पे या जिस चीज पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, उसी पर पहले थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाइए, क्योंकि कभी कभी जिस चीज पे हम बहुत ज्यादा वो करते हैं वही हमें बैकफायर कर जाता है। So it is important to have being little skeptical about some things in life and things which we are very very sure of actually। और फिर जब कोई आपसे बात कर रहा है
आप उसका सेंटेंस पूरा होने से पहले ही बोल देते हैं मुझे मालूम है, आई नो इट ऑल। तो ये बदलना है। यहाँ पे जैसे ही आपके सामने कुछ बोल रहा है उसे बोलने दीजिए, उसके बाद आपका नजरिया देखिए कि सही है या गलत है, बट लेट देम कंप्लीट। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं, आपने आसपास देखा है कि बहुत सामान पड़ा हुआ है, बिफोर लेबलिंग देयर इज अ स्मॉल टाइम। आपके देखने और समझने के बीच के जो अंतराल है उसको महसूस करें। ये फूलदान यहाँ पड़ा है, ये नमक पड़ा है, ये तस्वीर है। बिफोर इवन लेबलिंग जस्ट पॉज एंड सी। फिर आता है कि अगर आप समझिए कुछ वॉक पे जा रहे हैं समझिए, या बस यूं ही बैठे हैं टीवी देखते हुए, तो आपका दिमाग जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन बन जाता है। कोई ख्याल आता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आप उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, एंड यू आर नॉट इन द प्रेजेंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है उस समय कि जैसे ही आपका दिमाग इधर उधर जाए, कम बैक। जो टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए, अगर वॉक करने निकले हैं तो वहां एंजॉय कीजिए। कम बैक इन द नाउ। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये भी समझिए कि एक इंसान जिसको सब पता है, ऐसा बनना आपके लिए कितना जरूरी है। दैट यू आर ऑलवेज राइट। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी लाइक दैट पर्सन। ये सवाल अपने आप से कीजिए। और दूसरे सवाल है, आप अपने आप को कितना जानते हैं? कौन है आप? जो आपके आसपास चीजें हैं वो क्या मटेरियल है या वो एनर्जी है? कुछ ऐसे सवाल जो हम अपने आप से करते हैं या किसी चीजों को देख के करते हैं, उसका मतलब ही ये हो जाता है कि हमें नहीं पता। क्योंकि आप तो रोजमर्रा की चीजों में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि आप ये नहीं सोचते कि ये सब क्या है, और हमें ये सब चीजें एक्चुअली में पता भी नहीं है कि ये सब क्या है। और फिर महसूस करें कभी कभी कि मुझे जो मालूम है उसका जो बोझ है, आई नो इट ऑल वाला जो बोझ है, उसको थोड़ा साइड पे रख दे एंड जस्ट फील फ्री। आप इतना लाइट महसूस करेंगे, जिंदगी एकदम सरल और सहज रहेगी, बिल्कुल मलंग के जैसा। तो दोस्तों, ऐसी ही सहज और सरल जिंदगी के लिए हमेशा खुश रहिए और अपने अंदर एक उम्मीद बनाए रखिए। नमस्कार।